माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, नमस्ते। मैं ओरोविल का एक साधारण निवासी हूँ। मेरा नाम लक्ष्यधरन है। मैं पिछले 10 वर्षों से अपने परिवार सहित यहाँ रह रहा हूँ। हम ओरोविल के आदर्शों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं और मैं कई अन्य निवासी के तरह श्री अरबिंदो और मदर के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले वर्षों से ओरोविल को दिए गए निरंतर समर्थन, संरक्षण और स्वतंत्रता के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके बिना ओरोविल का दिव्य स्वप्न साकार नहीं हो पाता। मानव एकता के इस अनूठे प्रयोग के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता एक नए सवेरे के उदय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और है और शायद रहेगा। ना केवल ओरोविल के लिए बल्कि समग्र रूप में भारत की चेतना के लिए भी। हालांकि आपके मंत्रालय के एक हालिया फैसले ने हम में से कई लोगों को भ्रमित और बेहद चिंतित कर दिया है। मुझे आशा है कि ये संदेश स्पष्टता के लिए एक विनम्र आह्वान के रूप में काम आएगा, देखा जाएगा और शायद ओरोविल पर मंडरा रहे अंधकार को दूर करने में भी मदद करेगा। श्री फ्रेडरिक शुल्ज बक्सलो, जिन्हें फ्रेड के नाम से भी जाना जाता है, को 3 साल का वीज़ा एक्सटेंशन हाल ही में दिया गया है। ओरोविल फाउंडेशन की स्पष्ट सिफारिश और ओरोविल समुदाय की व्यापक चिंता के बावजूद सवाल ये उठता है कि क्यों? इस फैसले ने यहाँ कई लोगों को झकझोर कर दिया है। फ्रेड को पहले हटाया जाना कई लोगों के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित राहत थी। इसे ओरोविल के विकास में लंबे समय से चली आ रही बाधा की ज़रूरी निष्कासन के रूप में देखा गया। स्थानीय स्तर पर अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाला एक रूपक है कि सांप का सिर आखिरकार काट दिया गया। इस तरह इस एक व्यक्ति की उपस्थिति कई आम निवासियों के लिए बाधा, छल और आक्रामकता का प्रतीक बन गई थी। इसलिए जब हमें पता चला कि उन्हें नया वीज़ा दिया गया है, सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 3 साल के लिए, तो हम दंग रह गए। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है, ये फैसला किस आधार पर लिया गया? क्या एक स्वतंत्र तथ्य आधारित मूल्यांकन किया गया था? अगर हाँ, तो क्या हम उसके निष्कर्ष देख सकते हैं? अगर श्री शुल्ज बक्सलो किसी भी गलती के लिए निर्दोष पाए गए हैं, तो कृपया उन निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप में जारी करें। हम उन्हें स्वीकार करेंगे और अगर हमने उनकी भूमिका को गलत समझा है या उनके कार्यों का गलत आंकलन किया है, तो हम उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन अगर ऐसी समीक्षा नहीं की गई या उससे भी बदतर, अगर उनके विघटनकारी कार्यों के स्पष्ट दस्तावेजों के बावजूद यह निर्णय लिया गया, तो यह असहज प्रश्न उठाता है। क्या फ्रेड ने उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है? क्या यह भारतीय प्रशासन की पृष्ठभूमि में चुपचाप चल रहे श्वेत विशेष अधिकार का मामला है? क्योंकि हम में से कई लोगों को ऐसा ही लगता है और यह बहुत ही निराशाजनक है। ओरोविल के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक कड़वी भावना है कि कुछ श्वेत यूरोपीय लोगों के बीच ये मानना है कि वे यहाँ अछूत हैं, कि वे स्थानीय संस्थानों में हेरफेर कर सकते हैं, भारतीय अधिकारियों को बर्खास्त करवा सकते हैं या कम से कम उनका तबादला करवा सकते हैं और लगभग कुछ भी कर सकते हैं।
कई लोग मानते हैं कि ये विशेष अधिकार प्राप्त करना लगभग उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय मानस को उपनिवेशवाद से मुक्त करने की आवश्यकता के बारे में जोर देकर बात की। यह संदेश निश्चित रूप में मेरे जैसे युवा भारतीयों के दिलों को छू गया, जो स्वतंत्र भारत में बिना किसी औपनिवेशिक प्रभाव के पले बढ़े हैं। लेकिन ये फैसला जो हाल ही में लिया गया ऑरोविल की ज़मीनी स्थिति से देखने पर एक कदम पीछे जाने जैसा लगता है। मैं आपसे साफ पूछता हूँ, अगर फ्रेड नाइजीरियाई होते, फिलिपिनो होते या ईरानी होते तो क्या उन्हें ये एक्सटेंशन मिलता? क्या उनकी अपीलों पर भी इसी तरह विचार किया जाता? अगर जवाब नहीं है तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि भारत अपने विदेशी मेहमानों के साथ जिस तरह पेश आता है उसमें गहरा पक्षपात है। इसमें बदलाव की ज़रूरत है। अब शायद तर्क ये हो कि वह बुज़ुर्ग हैं, 86 साल के हैं और दया के पात्र हैं, लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, क्या अब उम्र कानून को दरकिनार करने का लाइसेंस है? क्या बुज़ुर्ग भारतीय नागरिकों को कानून तोड़ने या फिर सरकारी अधिकारियों को धमकी देने पर ऐसी सुरक्षा मिलती है? उम्र के कारण लगातार विघटनकारी व्यवहारों को क्या माफ़ किया जाना चाहिए? या शायद उनका औचित्य यह है कि वो भारत से बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया था। इसे मापना बहुत मुश्किल है। केवल कोई दिव्य शक्ति ही जाने कि उनके दिल में सही मायने में क्या है, लेकिन इसके कुछ स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। ऊपरी तौर पर अगर कोई 60 साल से ज़्यादा समय से भारत में रह रहा है और उससे गहरा प्यार करने का दावा करता है, तो जाहिर है उससे कुछ सांस्कृतिक एकीकरण की उम्मीद की जा सकती है। तो क्या फ्रेड कोई भी भारतीय भाषा बोल, पढ़ या लिख सकते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, नहीं। अब इसकी तुलना किसी भी ऐसी भारतीय से करें जो जर्मनी में 6 साल से भी रह रहा हो। आप पाएंगे कि वह 60 साल की उम्र के बाद, मतलब 60 साल यहाँ रहने के बाद, फ्रेड जितनी तमिल या हिंदी बोलते हैं उससे शायद बेहतर जर्मन बोलते हों। ये बातें मायने रखती हैं। भारत के प्रति प्रेम सिर्फ शब्दों से साबित नहीं होता, ये कर्म में, प्रयास में, एकीकरण में दिखाई देना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम किस पर विश्वास करें, किस आधार पर? माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूँ, कृपया इस मामले पर एकाग्रता और निष्पक्षता से पुनर्विचार करें, जो भावनात्मक पैरवी या प्रभावशाली सिफारिशों पर आधारित नहीं हो, जो व्यक्तिगत कहानियाँ या विदेशी दबाव पर आधारित नहीं हो। फ्रेड लंबे समय से ऑरोविल के लिए मददगार से ज़्यादा बाधा बने हुए हैं। उनके कार्यों ने ऑरोविल के काम को कमज़ोर किया है, नियोजित विकास को बाधित किया है, स्थानीय अधिकारियों को धमकाया है और समुदाय के भीतर फूट डाली है। यहाँ उनकी निरंतर उपस्थिति घमंडी प्रवासियों के एक छोटे लेकिन मुखर समूह को प्रोत्साहित करती है, जो खुद को भारतीय कानून से ऊपर समझते हैं। उनके निष्कासन से एक कड़ा संदेश जाएगा कि यह निष्पक्षता, न्याय और आध्यात्मिक उद्देश्य की भूमि है, कि ऑरोविल वैचारिक हेरफेर का मैदान नहीं है, कि भारत में मेहमान बनकर रहना है तो कुछ सीमाएं हैं और जिम्मेदारियां भी हैं, सिर्फ अधिकार नहीं हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि आप गोरे हैं
या बुज़ुर्ग हैं या कोई विशेष घनिष्ठताएं हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्हें हटाने से कई लोगों का वह मौन भय भी कम होगा। उनके परिवार और समर्थकों की प्रतिक्रिया का डर, और अगर वे बोलेंगे तो निशाना बनाए जाने का डर, यह डर उस सहयोग और स्वतंत्रता की भावना को कुचल देता है जिस पर ऑरोविल का निर्माण होना चाहिए था। फ्रेड को हटाने से कई लोगों के मन में व्याप्त वो मौन भय भी कम हो जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों की प्रतिक्रिया का डर धीरे धीरे कम हो जाएगा और खुलकर बोल पाएंगे बिना किसी डर के। ये अगर हमें ऑरोविल का निर्माण करना है, ये ज़रूरी है माननीय मंत्री जी। यह कोई छोटा मोटा स्थानीय विवाद नहीं है, यह एक गहरा संघर्ष है। ऑरोविल को क्या होना चाहिए था और वो क्या बन रहा है, इसके बीच। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ऑरोविल को फिर से सांस लेने में मदद करें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें। नाराज़गी या बदले की भावना से नहीं बोल रहा हूँ मैं ये, बल्कि स्पष्टता और साहस के साथ बोल रहा हूँ। इस दिव्य सपने की रक्षा की जानी चाहिए, और उन लोगों की भी जो इसे साकार करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ, लक्ष्यधरन, ऑरोविल से।